प्रवचन सुनते सुनते उसे नींद आने लग जाती है, या कभी व्यक्ति टीवी देख रहा है, अपनी सोसाइटी वालों से बातें कर रहा है, घर परिवार वालों से बातें कर रहा है, ऐसे समय में भी उसे बैठे बैठे बातें करते करते नींद आने लग जाती है। और कई व्यक्ति तो कायो सर्ग की मुद्रा में खड़े होते हैं, लेकिन वो खड़े खड़े ही सो जाते हैं। जिस तरह आपने बैल आदि पशुओं को खड़े खड़े नींद लेते हुए कभी देखा होगा, ठीक वैसे ही जिस कर्म के उदय से खड़े खड़े या बैठे बैठे जो निद्रा आती है उसे प्रचला दर्शना वर्णीय कर्म कहते हैं। प्रचला यानी जो निद्रा चलते फिरते आती है उसे प्रचला कहते हैं। हमारे शरीर को जितनी नींद आवश्यक है, व्यक्ति की वो नींद पूर्ण नहीं हो पाती। ऐसे समय में उसे जगा दिया जाए तो वो चलते चलते ही सोने लग जाता है, यानी उसे नींद के झोंके आते रहते हैं। जिस कर्म के प्रभाव से जीव को चलते चलते नींद आती है उसे प्रचला दर्शनावर्णीय कर्म कहते हैं। पशु भी जो हैं कई बार चलते फिरते नींद ले लेते हैं। वो कब नींद ले लेते हैं ये ज्ञात नहीं हो पाता। ठीक उसी प्रकार से जब ये प्रचला दृष्टावर्णीय कर्म का उदय होता है तब भी व्यक्ति को चलते फिरते नींद सताने लग जाती है। पांचवी है स्त्यान गृद्धि या स्त्यान रिद्धि नामक ये निद्रा। स्त्यान का अर्थ होता है बर्फ की तरह जमी हुई। जैसे आइस बॉक्स में आइस जम जाता है, ठीक उसी तरह यानी जो हमारी रिद्धि यानी आत्मशक्तियाँ हैं या गृद्धि अर्थात मन की जो एकत्रित हुई विकृत इच्छाएं हैं, इन दोनों को ही स्त्यान गृद्धि या स्त्यान रिद्धि इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारे मन की एकत्रित की हुई विकृत इच्छाएं जम जाए या फिर हमारी आत्मशक्तियां जो हैं वो एकदम से उभरने लग जाए, उसे स्त्यान रिद्धि दर्शनावर्णीय कर्म कहते हैं। निद्रा की 3 परिभाषाएं ज्ञानियों ने बताई हैं। सबसे पहली है कि जिस निद्रा के उदय से निद्रित अवस्था में विशेष बल प्रकट हो जाए वो स्त्यान गृद्धि निद्रा कहलाती है। दूसरा बताया जिसके उदय से आत्मा सुप्त अवस्था में रौद्र कर्म करता है, यानी किसी को मारने का पीटने का काम करता है, किसी की जीवन लीला समाप्त करने का काम करता है। ऐसी निद्रा को भी यानी ऐसे कर्म को स्त्यान रिद्धि कर्म कहा जाता है। इसी के साथ जिस निद्रा में दिन में चिंतित अर्थ और आकांक्षा का एकीकरण हो जाए उसे स्त्यान गृद्धि निद्रा कहते हैं। यानी ये निद्रा
पांचवी जो नींद है, नींद का प्रकार है, वो बहुत ही भयंकर है, क्योंकि इस निद्रा में व्यक्ति दिन में सोचे हुए कार्य को निद्रित अवस्था में पूरा कर डालता है। इसी निद्रा के प्रभाव से रात्रि में सोया हुआ व्यक्ति निद्रित अवस्था में ही उठ करके खड़ा हो जाता है और उसकी दुकान के बाहर 500 बोरियां, 700 बोरियां गेहूं की या चावल की, दाल की पड़ी हो तो अकेला ही उसे उठा करके अंदर रख देता है। इतना आत्मबल उसमें प्रकट होने लग जाता है। दुकान खोलकर माल को वो सारा तीतर बीतर कर देता है और ये सब दुष्कृत्य करके वापिस वो स्वस्थान पर आकर के सो जाता है। इस निद्रा का यानी स्त्यान गृद्धि निद्रा का जब उदय आता है तो उस समय व्यक्ति की शारीरिक शक्ति बहुत बढ़ जाती है। इस निद्रा का उदय यदि वज्र ऋषभ नाराज संघयन वाले को हो जाए तो निद्रित अवस्था के अंदर ही वासुदेव का आधा बल आ जाता है उस व्यक्ति में। इसीलिए आगमकारों ने आगम के अंदर एक बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा दृष्टांत इस स्त्यान गृद्धि निद्रा को समझाने के लिए दिया। आगमकारों ने बताया कि एक कुंभकार जंगल से गुजर रहा था। जब वो जंगल से गुजर रहा था तो रास्ते में उसे एक हाथी ने बहुत परेशान किया। बड़ी मुश्किल से वो व्यक्ति अपनी जान बचाकर अपने घर आया, लेकिन वो घर तो आ गया, उसके मन में उस हाथी के प्रति प्रचंड क्रोध था और बदला लेने की तीव्र इच्छा भी थी। उसके मन के भाव थे कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं इस हाथी को अवश्य में मजा चखा के ही रहूंगा। ऐसे भावों के चलते उसका क्रोध जो है वो उपशांत नहीं हो पाया। घर पहुंच करके वही भाव उसके मन में चल रहे थे और इन्हीं भावों के चलते हुए वे अपने स्थान पर जाकर सो गया। उस समय उसे इसी स्त्यान गृद्धि निद्रा का उदय हो जाता है। जैसे ही ये निद्रा उसके उदय में आती है वो नींद में ही उठ खड़ा होता है और उसके शरीर में जो प्रबल शक्ति उत्पन्न हुई थी उसी के परिणाम स्वरूप वो अपने नगर से बाहर आता है तो देखता है कि नगर का मुख्य द्वार बंद है। तो वो उसी शक्ति का प्रयोग करते हुए उस नगर के द्वार को तोड़ देता है और जहाँ हाथी था उसी दिशा की ओर आगे बढ़ता जाता है। हाथी के पास में पहुंचकर वो उस हाथी को मार डालता है और उसके 2 दांत निकाल करके वो अपने साथ लेकर अपने घर आ जाता है और हाथी के दांतों को अपने घर में एक तरफ रख करके वो वापस सो गया। सुबह जब कुंभकार ने उठ करके अपना शरीर खून से सना हुआ देखा और हाथी के दांत देखे तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया। विचार करने लगा
कि मैं तो अपने घर में सोया हुआ था, फिर मेरे शरीर पर, मेरे वस्त्रों पर ये खून कहाँ से आया, ये हाथी के दांत कहाँ से आ गए। जब उसे बहुत सोचने पर भी कुछ समझ में नहीं आया, तब वह एक ज्ञानी गुरु के पास में पहुंचा और उन्हें अपना पूरा घटनाक्रम सुनाया। ज्ञानी गुरु ने जब उसकी बात सुनी और बात सुनते सुनते ही समझ गए कि इस व्यक्ति के यानी कुंभकार के स्थानगृति निद्रा का उदय हुआ था, उसी के परिणाम स्वरूप इसने हाथी को मार कर ये हाथी दांत लेकर घर पहुंचा, लेकिन इसे ये बात ज्ञात नहीं है तो उसे सत्य का बोध करवाया। इस दृष्टांत से एक बात हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाती है, और वो है कि तीव्र लोभ और उग्र क्रोध जो है वो इस स्थानगृति निद्रा में निमित्त बनते हैं। इसीलिए ही हमारे जितने भी महापुरुष हुए, सुगुरु हुए, उन्होंने हमेशा हमें एक ही बात कही कि आप सोने से पहले अपने क्रोध को उपशांत करके सोइए, और तीव्र लोभ की अगर इच्छा आपके भीतर में प्रकट हो रही है तो उसको भी सीमित करके फिर सोना चाहिए। मनोविकारों को उपशांत करने के लिए और सद विचारों में सोने के लिए ही ज्ञानियों ने हमें नवकार मंत्र का स्मरण करने का कहा कि आप नवकार मंत्र का स्मरण करके सोइए, लोकस जप करके सोइए, सद चिंतन के साथ सोइए, और उसी के साथ ये सागारी संथारा ले करके फिर सोइए, ऐसा कहा है। क्योंकि हमारे भीतर जितने सद विचार उत्पन्न होंगे उतने ही हमारे मन के विकार शांत रहेंगे। यदि हम क्रोधित अवस्था में सोते हैं तो कभी ना कभी इस कर्म का बंद होकर ये स्थानगृति निद्रा हमारे जीवन में भी उदित हो सकती है। यदि हम सागारी संथाना ग्रहण करके यानी आहार भय उपदी पचको पाप अठार, मरण पाऊं तो वो सिरे, जीऊं तो आकार, इस भाव के साथ, इस सद चिंतन के साथ सोने का प्रयास करते हैं तो हमारे अशुभ कर्मों की निर्जरा होने के साथ साथ शुभ कर्म का भी बंद होने लगता है। हम 18 पाप स्थान जो कहे जाते हैं उनसे कुछ समय के लिए निवृत्त हो जाते हैं। इसीलिए ज्ञानी महापुरुष कहते हैं कि अपने मस्तिष्क को ठंडा रखकर शीतल बना करके फिर ही हमें सोना चाहिए। इस प्रकार की ये जो 5 निद्राएं बताई गई, इन निद्राओं से ये बात भी पता चली कि निद्रा का हेतु जो है मुख्य रूप से प्रमाद होता है। जैसा जैसा प्रमाद होता है वैसा वैसा ही कर्म बंधता जाता है। अति अल्प प्रमाद होगा तो उससे निद्रा दर्शनावरणीय कर्म का हल्का सा बंध होगा। अल्प प्रमाद करेंगे तो निद्रा, ज़्यादा प्रमाद से प्रचला,
अति प्रमाद से प्रचला और तीव्र प्रमाद से स्थान रिद्धि निद्रा दर्शनावण्य कर्म का बंद हो जाता है। स्थान गृद्धि निद्रा का उदय हिंसा के तीव्र परिणाम के साथ ही होता है। हिंसा के तीव्र परिणाम जो हैं जीव आत्मा को नरक में ले जाते हैं। यही कारण है कि जब भी जिस व्यक्ति के स्थान गृद्धि निद्रा का उदय होता है तो इस निद्रा का उदय होने के पश्चात इस निद्रा वाला जो है जब अपना आयुष्य पूर्ण कर लेता है तो वो मर करके नरक में जाकर के ही उत्पन्न होता है। इसीलिए हमें प्रयास करना है इस निद्रा दर्शनावण्य कर्म को क्षयोपशम करने के लिए। हम अप्रमत्त होकर परमात्मा की भक्ति करें, श्रुत ज्ञान की आराधना में संलग्न बने तो जीवन में अप्रमत्त बनते हुए सदैव जागृत रहने का प्रयास करेंगे तो अवश्य में ये दर्शनावण्य कर्म आपका क्षय हो जाएगा। दर्शनावण्य कर्म के बारे में आपने